अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। आज बुध का दिन है, बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा है। अब तक तकरीबन 8 बजने को हैं और अभी तक पंजाब के अंदर जो तब्दीली एक होने जा रही है या जा रही थी, उसके बारे में कोई ख़ास चीज़ें सामने नहीं आई हैं। होना कुछ इस तरीके से था, आज के गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को कहा था कि आप जो है वो वोट लेंगे कॉन्फिडेंस का हाउस से, लेकिन आज वो इजलास नहीं हुआ। यानी कि वज़ीर आला ने ये जो गवर्नर की तरफ से हुक्मनामा जो वज़ीर आला है उन्होंने हुक्मनामा जो गवर्नर की तरफ से आया है उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। जो इस वक्त असम्बली के स्पीकर हैं सिप्तैन खान साहब, उन्होंने भी जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि गवर्नर के ये इक़दाम आइन के ख़िलाफ़ हैं और इस लिए गवर्नर को इन इक़दाम को उठाने से रोक। एक बड़ी ही अहम शिक है आइन पाकिस्तान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। इसके बारे में आपको बताता हूँ और मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। आइनी माहिरीन मुख्तलिफ बातें करते हैं, हम आपके सामने ये चीज़ रख देते हैं। मैं बहसीयत एक तालिब इल्म लॉ के और एक वकील के मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, उसका आर्टिकल 109 क्या कहता है। ये बेसिकली आर्टिकल जो है ये कहता है कि समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, आम ज़बान में ये कि इजलास को कब तलब किया जा सकता है और कब इजलास को ख़त्म किया जा सकता है। और 109 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, द गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि गवर्नर वक्त के हिसाब से जब वो इस चीज़ को ज़रूरी समझे। पहला इसमें ए जो सेक्शन है वो ये कहता है कि समन द प्रोविंशियल असम्बली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। एज ही थिंक्स फिट के ऊपर आप लोगों ने ध्यान करना है। यहाँ पर आइन ये कहता है कि गवर्नर जब चाहे इजलास बुला सकता है और जिस जगह चाहे वो बुला सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोरोग द प्रोविंशियल असम्बली, यानी कि वो इस चीज़ को, इस इजलास को ख़त्म भी कर सकता है। आर्टिकल 112 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली यानी कि तहलील के बारे में बात करता है और आर्टिकल 112 के अंदर ये कह दिया गया साफ साफ अल्फाज में कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अमल करेगा। अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए तो उसके पास 48 घंटे का वक्त होगा। अगर 48 घंटे से पहले असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो 48 घंटे के बाद असम्बलियाँ तहलील समझी जाएंगी। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि कोई भी शख्स जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद जमा करा दी गई है तो वो चीफ मिनिस्टर कंसिडर नहीं होगा। मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं कि रेफरेंस इन दिस आर्टिकल टू चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्ट्रूड टू इंक्लूड रेफरेंस टू अ चीफ मिनिस्टर अगेंस्ट whom a notice of a resolution of vote of no confidence has been given in the provincial assembly। और जब तक उसके खिलाफ ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग ना हो जाए तब तक वो एडवाइस नहीं कर सकता। ये है वो कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर जो है अदालत से रुजू किया जाएगा कि अगर परवेज़ इलाही साहब जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो है मोशन आ चुका है, रेजोल्यूशन जमा कराया जा चुका है, तो वो तो अब कह ही नहीं सकते गवर्नर को कि आप असम्बलियाँ तहलील करें। अगर वो ये नहीं कह सकते तो इसका मतलब है कि जो एतमाद का वोट लेना है जिसके बारे में हुक्मनामा जारी किया गवर्नर साहब ने, क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को आप मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि इनमें क्या क्या होने जा रहा है। जाए दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी हैं वो बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं। और अभी कुछ ही देर पहले एक जो मीटिंग बड़ी हाई लेवल की हो रही थी गवर्नर हाउस के अंदर, ज़राए का ये कहना है कि उस मीटिंग के अंदर तमाम जो लीडरान हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, PDM के, ख़ास तौर पर नून और पीपल्स पार्टी के, वो उसमें मौजूद थे। और उसके बाद जो अता तारण हैं उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे हम कोई ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। अब ये ऐलान क्या होगा इसके ऊपर बात करते हैं। आज के ब्लॉग के अंदर 2 से 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ आइनी बातें होंगी और क्या हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी, हमारे जो वकला और आइनी माहिरीन हैं वो उस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो जजेस जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में या दूसरी अदालतों में रह चुके
हैं, जिसमें जस्टिस शाइक उस्मानी का भी शुमार होता है, वो सिंध हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उनका कहना ये है, उनके मुताबिक जो गवर्नर है वो उसके नाम के ऊपर हुकूमत होती है, लेकिन अब मसला यहाँ पर यह आ गया है कि वज़ीर आला ने ना सिर्फ नज़रअंदाज किया है गवर्नर के हुक्मनामे को, बल्कि ऐसा कुछ करने से इनकार भी कर दिया गया है। तो जस्टिस साहब के मुताबिक, शाइक उस्मानी साहब के मुताबिक, गवर्नर किसी भी वक्त इजलास को बुला सकता है। अगर हम अपने आइन को देखें तो उसके अंदर जहाँ पर गवर्नर के इख्तियारात हैं, तो उसमें एक शिक ये भी है 134 की, कि जिसके अंदर गवर्नर का ये हक है और गवर्नर अपनी मर्जी से जब भी चाहे समन कर सकता है और प्रोरोग का लफ्ज़ यानी कि उसको ख़त्म कर सकता है। ये दो ताकतें, ये दो पावर्स जो हैं ये गवर्नर को दी गई हैं। अब गवर्नर पंजाब जो है इस सिलसिले में मज़ीद क्या कर रहे हैं, आज दिन के वक्त जब शाम 4 बजे के करीब ये सब कुछ होना था, तो ये भी समझ में आ रहा था कि शायद गवर्नर साहब एक और जो है वो लेटर लिखेंगे परवेज़ इलाही साहब को और उनको कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जो पीटीआई की जो स्टांस है इसके ऊपर, जो उनका कहना है वो कुछ इस तरीके का है कि हम पहले जाएंगे एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर जाएंगे। जो फवाद चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि आज किसी किस्म का कोई इजलास ना हो रहा है, ना होने जा रहा है। पहले जुम्मे वाले दिन हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 3 दिन के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद होना होता है, वोटिंग होनी होती है और उसके नताइज यानी कि वो ये कहते हैं कि जब वो नाकाम हो जाएगी तो उसके बाद असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो जुम्मे वाले दिन खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करनी थी वो तो अब जो है ना इस पूरी इक्वेशन में से आउट हो गया है। अब रह गई दूसरी बात ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब कल या आने वाले दिनों के अंदर वज़ीर आला होंगे या नहीं होंगे। इसके ऊपर देखिए, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान की आला अदलिया ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस की हेयरिंग के दरमियान हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं उन्होंने कहा कि आप ये तमाम तर मामलात वापस लेकर असम्बली में जाएं, ये कोर्ट के काम नहीं हैं। यानी इससे हमारी अदलिया का मूड भी ज़ाहिर होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। अब ये जिस तरह का एक आइनी मसला और बहरान बनने जा रहा है, लाजमी बात है कि ये चीज़ अगर PTI नहीं तो PDM वाले जो हैं, मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, हो सकता है ये लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का एक फ़ैसला मंजूर वट्टू वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो 1993 का है वो हमारे पास पूरा मौजूद है। उसमें मंजूर वट्टू साहब की सीटें जो हैं वो काफ़ी कम थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस की थी और वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने थे। और इसी तरीके से उस ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने सरदार आरिफ नकई जो हैं वो अपने वज़ीर आला बनाए थे। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये जो जिस केस का मैंने जिक्र किया है, इस केस के अंदर मंजूर वट्टू ने केस किया था कि ये गलत तरीके से मुझे हटाया गया है, जिसके ऊपर अदालत ने उनको दोबारा से बहाल किया था। आज मंजूर वट्टू साहब से भी मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया और मुख्तलिफ ज़राए ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि गवर्नर सिर्फ वही कर सकते हैं जिसकी इजाज़त उनको आइन देता है, और चूँकि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि परवेज़ इलाही साहब अपने चंद दिन पहले के एक धमाका खेज़ किस्म के इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि 99% PTI और PTI के मेंबरान और बहुत से लोग और उनकी अपनी पार्टी ये चाहती थी कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हों और अभी असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ। दूसरी बात उन्होंने ये बड़ी अहम की कि वो हमेशा से राब्ते में रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि असम्बलियों की तहलील किया जाए। इन तमाम तर चीज़ों के होने के बावजूद अगर PTI इस बात पर बज़िद है और अगर वो कामयाब होती है कि असम्बलियों की तहलील कर दिया जाए तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे, आप इसका अंदाज़ा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ है उसमें तमाम 10 के 10 मेंबरान ने परवेज़ इलाही साहब के ऊपर पूरे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है जब उसके ऊपर वोटिंग होगी तो परवेज़ इलाही साहब और स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के हक में पूरी तरीके से वोट दिए जाएंगे। अब ये तो बात हो गई मुस्लिम लीग काफ की जानिब से। मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा कुछ तोड़ फोड़ की भी बात सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि सबसे पहले वोटिंग जो हो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हो, अदम एतमाद के ऊपर हो, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब वो चीज़ नाकाम हो जाएगी तो फिर एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है। वो चाहते हैं कि पहले जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात हो। ये बात आज के दिन में बहुत बार मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर दोहराई है फवाद चौधरी साहब ने। साथ ही साथ बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है ज़मान पार्क के अंदर PTI और उसके इत्तेहादी
इत्तेहादियों की, और ख़ास तौर पर PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ है उसके अंदर हमाद अज़हर साहब और फवाद चौधरी साहब और बाकी तमाम लीडरान मौजूद थे। ग़ालिबन कल घेराव होने जा रहा है गवर्नर हाउस का, और गवर्नर हाउस के सामने किसी किस्म का कोई धरना दिया जाना है, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी। देखते हैं कि कल गवर्नर हाउस के घेराव से पहले कोई मामलात होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आज रात 10 बजे का एक वक्त कुछ सुनाई दे रहा है। कुछ ज़राए बता रहे हैं कि रात 10 बजे कुछ अहम होने जा रहा है। अता तारड़ साहब ने भी कुछ इसी तरह का इशारा दिया है। दूसरे क्या ऑप्शंस हैं जिसको लोग आम ज़बान के अंदर कहते हैं कि जी गवर्नर राज। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, उसमें कहीं भी जो लफ्ज़ है गवर्नर राज का, गवर्नर रूल का, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारे आइन के अंदर एक लफ्ज़, एक कैटेगोरिकली लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एमरजेंसी। और क्या हालात और वाक़यात हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी बनाते हैं कि वो एमरजेंसी कहलाए, और उस एमरजेंसी की सूरत हाल में जो गवर्नर है वो अपनी पावर इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगा सकता है। गवर्नर साहब क्या दोबारा से ख़त लिखेंगे एतमाद का वोट लेने के लिए, या वो आज रात को इमरजेंसी का नफाज कर देंगे? ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब से चंद घंटों के अंदर हमें जवाबात मिल जाएंगे। एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र है इसके अंदर के PTI और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से शायद ये भी किया जाए कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली में कह दें। यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि जो इत्तेहादी हैं PDM के, वो सब लोग मौजूद हैं, और एक दो सीटों का इजाफा भी पिछले इलेक्शंस के बाद हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखनी चाहिए कि 2-3 वोट से जो हुकूमतें बनी होती हैं उनके लिए हमेशा ख़तरा उनके सर पर लटकता रहता है। बाकी जहाँ तक बात रह गई कि गवर्नर साहब क्या करने जा रहे हैं, गवर्नर साहब के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन तमाम ऑप्शंस के अंदर उनको ये देखना होगा कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए, उसके दायराकार में रहते हुए ये सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नर साहब जो है वो अगर एमरजेंसी का नफाज करते हैं तो उस एमरजेंसी के नफाज के लिए क्या ग्राउंड्स मौजूद हैं। गवर्नर साहब ने जैसा कि अपने लेटर में लिखा था, जब उन्होंने एतमाद के वोट का कहा चौधरी परवेज़ इलाही को, तो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं इत्तेहाद के अंदर, वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो लोग हैं वो भी शायद आपकी वज़ीर आला जो आपकी कुर्सी है और आपका जो ओहदा है उसके ऊपर एतमाद नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सॉलिड रीज़न होने चाहिए, मजबूत रीज़न होने चाहिए कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर एमरजेंसी पंजाब के अंदर लगाई जानी है। कानूनी माहिरीन इसके ऊपर भी मुनक़सिम हैं, उनकी राय हम सब जानते हैं कि जितने भी कानूनी माहिरीन होते हैं हमारे मुल्क में, ज़्यादातर का ताल्लुक़ किसी न किसी पार्टी के साथ होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का लफ्ज़ अब इस्तेमाल करते हुए इस वजह से डर लगता है क्योंकि खान साहब ने इस लफ्ज़ को एक गाली बना दी है। बहरहाल हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं, मुख्तलिफ तज्ज़िये जो उनकी तरफ से सुनने में आ रहे हैं, राय उनकी भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ के मुताबिक गवर्नर साहब के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। गवर्नर साहब के इख्तियारात हमारे आइन की जो शिकें हैं 105 से लेकर 130 तक, इन तमाम के अंदर और 134 के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर जो गवर्नर साहब अपने इक़दामात ले सकते हैं उनके बारे में लिखा गया है और आइन हमें बताता है। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों को उस वक्त तक हमें देखना होगा जब तक कि एक्चुअली कोई कदम नहीं उठाया जाता। आज दिन को कंटेनर्स भी पहुंचाए गए थे मॉल रोड के ऊपर, गवर्नर हाउस के आगे भी और जो असेंबली है उसके आगे भी, और पुलिस वालों का ये कहना था कि उनको नहीं मालूम कि क्यों ये कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। बहरहाल दोनों तरफों से, एक तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बहुत सारे जो है बयानात दाग रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसको बंद कर दिया जाएगा। शाम में 4 बजे के बाद मुनीस इलाही साहब की जानिब से आया कि मैं आके यहाँ बैठ के हूँ, आइए और आकर देख लीजिए कि कैसे बंद होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो इसी तरीके से चलती रहेंगी। इमरान खान साहब की तरफ से अभी इसके ऊपर फ़िलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो उनकी पार्टी के कुछ लीडरान हैं, ख़ास तौर पर जो लाहौर के लीडर्स हैं हमाद अज़हर वगैरह, उन्होंने ये इस बात का इशारा किया कि शायद कल किसी किस्म का एहतजाज होने जा रहा है गवर्नर हाउस के बाहर। अब ये सारी की सारी चीज़ें आज रात 10 बजे से जुड़ गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं तारड़, उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे हम कोई सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की निशानदेही हो रही है, और वो ये कि ये सारे मामला जाएंगे अदालत में। अब देखना ये है कि ये कौन सी अदालत में जाएंगे। क्या इन तमाम चीज़ों को लाहौर हाई कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है, जैसा कि उन्होंने
उन्होंने मंजूर वटू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस को भी एक अपना सहारा बनाया और लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का जो डिसीजन है उसको कोर्ट किया है। तो हो सकता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जो है वो रब्ता करें, रुख करें, जबकि दूसरी तरफ जो PDM जमातें हैं अगर वो ये समझती हैं कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से किसी किस्म का रिलीफ ना मिले तो ये चीज़ इवेंचुअली आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे व्लॉग से इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अगर किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश हो, कोई करेक्शन, कोई भी आप चीज़ चाहते हो कि मैं अपने व्लॉग्स में पेश करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों की राय मेरे लिए बड़ी अहम है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोगों की ये हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत अहम है। कोई भी गलती कोताही हो तो उसके लिए मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों और आसपास का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।